There is no order in the world around us. We must adapt ourselves to the requirement of the chaos instead. एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचो, जब कोई कंपनी मुश्किल में होती है तो उसकी बैलेंस शीट में दो चीजें होती है, एक होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। दुनिया की भी यही स्टोरी है 2026 में। लायबिलिटीज कॉलम में है तीन वॉर्स, ईरान इसराइल के बीच का टेंशन, और वो एक छोटी सी नाली जिसे कहते हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जिसमें से दुनिया की 21% ऑयल गुजरता है। रशिया यूक्रेन में वॉर फटीग, ना पीस ना विक्ट्री, सिर्फ एग्जॉशन। और यूएस चाइना के बीच एक इकोनॉमिक कोल्ड वॉर, टैरिफ, टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल, सप्लाई चेन डीकपलिंग। ये तीनों किसी मूवी के स्क्रिप्ट से नहीं आए, ये वेरीफाइड 2026 का डेटा है। एसेट कॉलम में क्या है? आईएमएफ कह रहा है ग्लोबल जीडीपी 3.3% पे स्टेबल है। एआई 600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है सिर्फ इस साल। इंडिया 7.4% की स्पीड पे दौड़ रही है। सऊदी अरेबिया ने 100 बिलियन का एआई फंड बनाया है। प्राइवेट क्रेडिट फर्म्स फरवरी 2026 में सिर्फ एक महीने में 15 बिलियन डेटा सेंटर्स और जीपीयू क्लस्टर्स में डाल दिए, इक्विटी में नहीं, डेट में। एसेट माइनस लायबिलिटीज अगर तुम सही समझ पा रहे हो तो आपकी बैलेंस शीट भी पॉजिटिव दिखेगी। अब बात करते हैं इंडिया की और एक रिस्क जो हम सबको सीधा इफेक्ट करता है। इंडिया की 45% क्रूड ऑयल, 60% नेचुरल गैस सब मिडिल ईस्ट से आता है, और 40% फर्टिलाइजर्स भी सीधे गल्फ से। मतलब अगर हॉर्मोज में कुछ भी होता है तो आपका घर का एलपीजी, खेत का यूरिया और पेट्रोल पंप का डीजल, सब पे असर पड़ता है। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अगर कंटेंट रहे तो बेसलाइन प्रोबेबिलिटी जिसकी अप्रोक्सीमेटली 75% है, देन ब्रेंट क्रूड ऑयल जो 78 टू 82 पे स्टेबल हो जाएगा और इंडिया का करंट अकाउंट मैनेजेबल हो जाएगा। जीडीपी में इम्पैक्ट भी मिनिमल पड़ेगा। अगर हार्मोन्स पार्शियली डिसरप्टेड है तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 9505 पे जाएगा, जो कि अब है। इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन 18 to 25% बढ़ जाएगा। रुपी 6 to 8% वीकन हो सकता है। आरबीआई इमरजेंसी में आ जाएगी। ईएम कैपिटल फ्लाइट्स, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कंप्लीट क्लोजर हो जाती है तो इसमें टेल रिस्क, लेकिन टेल रिस्क कभी कभी रियलाइज होती है। देन ब्रेंट 130 to 150 डॉलर्स पे पहुंच जाएगा। ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा। आईएमएफ इमरजेंसी फैसिलिटेट एक्टिवेट हो जाएगी। ये पैनिक नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। और इंडिया ने स्मार्ट काम किया है। 573 बिलियन का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है इस शॉक के लिए। अब मेरा फेवरेट चीज, इंस्टीट्यूशनल मनी का ट्रेल फॉलो करना। मैं इन्हें वेल्स कहता हूँ। सॉवरेन वेल्थ फंड, प्राइवेट क्रेडिट फर्म्स, पेंशन फंड्स, ये लोग पैसे कहाँ से निकाल रहे हैं? ट्रेडिशनली 60-40 पोर्टफोलियो में से, ब्रॉड इमर्जिंग मार्केट सॉवरेन बॉन्ड में से, चाइनीज शेयर्स में से, ब्रॉडली ओल्ड स्कूल रीट्स में से। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? फिजिकल एआई स्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, जीपीयू क्लस्टर्स, पावर ग्रिड्स, कूलिंग सिस्टम। ये नया ऑयल है। ब्रिज वाटर ने इसको फिजिकल वॉल कहा है। डिजिटल इकोनॉमी अब एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन रही है। फरवरी 2026 में सिर्फ एक महीने में प्राइवेट क्रेडिट फर्म्स ने 15 बिलियन डेटा सेंटर्स और जीपीयू में इन्वेस्ट किया है, इक्विटी नहीं, डेट में। इसका मतलब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रीट किया जा रहा है जैसे पावर प्लांट्स को ट्रीट किया जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट बैक यील्ड जनरेटिंग इसका फायदा है। सऊदी अरेबिया की पीआईएफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स ने 100 बिलियंस का एआई और सेमीकंडक्टर फंड फॉर्म किया। यूएई की एमजीएक्स और ब्लैक रॉक ने 40 बिलियन का डेटा सेंटर्स डील साइन किया है। नॉर्वे का एनबीआईएम दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड एनवीडिया में 1.3% स्टेक रखी है और एथिक्स स्क्रीनिंग के लिए क्लाउड एआई यूज कर रहे हैं। यहाँ अब एक अजीब पैराडॉक्स है, और ये बिहेवियरल फाइनेंस का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है 2026 में। एक ही इन्वेस्टर्स है, सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशनल्स, वो एक तरफ गोल्ड खरीद रहे हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स, प्राइवेट क्रेडिट, अल्ट्रा सेफ एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेम इन्वेस्टर्स एनवीडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआई डेटा सेंटर्स में, जीपीयू बैक्ड लोन्स में, फोमो में चल रहे हैं जैसे कोई और नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये बारबल स्ट्रेटेजी है। प्रोस्पेक्टिवली कहती है लॉसेस वॉर से 2 ज्यादा पेनफुल फील होता है जब इक्वल गेन से। तो इन्वेस्टर गोल्ड लेते हैं, ट्रेजरीज लेते हैं, लेकिन नैरेटिव इकोनॉमिक्स कहती है
एआई इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 21st सेंचुरी। अगर मिस कर दिया तो करियर खत्म, रिग्रेट रिस्क एक्टिवेट हो जाता है। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? ट्रेडिशनल मॉडल मिडिल, रिटेल इक्विटीज, कंज्यूमर स्टॉक्स, ब्रॉड इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स स्टार्व्ड हो रहे हैं कैपिटल से। अल्ट्रा सेव एसेट्स और अल्ट्रा एग्रेसिव एआई एसेट दोनों में फ्लो आ रहा है साइमल्टेनियसली। आईएमएफ का एमडी जॉर्जिया डावोस ने बोला है, अनसर्टेनिटी इज द न्यू नॉर्मल, लर्न टू थिंक अनथिंकेबल एंड स्टे काम। यही एक सेफ्टी इनोवेशन पैराडॉक्स का सोल्यूशन है, काम रहना और बारबेल चलना। तो लेट 2026 में दुनिया कैसे दिखेगी? कोई पैनिक नहीं, कोई अपोकलिप्स नहीं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट। जो समझ आए तो अपॉर्चुनिटी है, ना समझे तो रिस्क। पहला शिफ्ट, 60-40 पोर्टफोलियो डेड। न्यू फॉर्मूला, 40% रेजिलियंस एसेट्स जैसे गोल्ड, प्राइवेट क्रेडिट, एनर्जी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें चली जाएगी। बाकी के 40% फिजिकल एआई में, जैसे डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, पावर ग्रिड, डिफेंस टेक। प्लस जो बाकी के 20% ऑप्शनल है, वो इंडिया या इमर्जिंग मार्केट्स या बायोटेक। ये नया नॉर्मल है इंस्टीट्यूशन एलोकेशंस का। दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, इंडिया डिकेड का स्विंग इकोनॉमी। चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम्स, $81 बिलियन एफडीआई एफआई 2025, 13% हायर है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। आईटी एंड जीसीसी एक्सपोर्ट बूम हो रही है इंडिया में। यूएस ट्रेड डील्स जो पोटेंशियल ईयर एंड 2026 तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर इफ एनर्जी वॉलेटाइल ना हो तो इंडिया 7% जीडीपी में ग्रो करेगी टिल एफआई 2027। निफ्टी अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल बिगेन होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। चौथा शिफ्ट, मल्टीपोलैरिटी परमानेंट। जॉर्जियावा ने कहा, द ओल्ड ऑर्डर इज नॉट कमिंग बैक। डॉलर स्ट्रक्चरली वीकन्स, गोल्ड 2800 टू $3000 के रेंज में रहेगा। नॉन यूएसडी ट्रेड सेटलमेंट राइजिंग इन इमर्जिंग मार्केट्स। अमेरिकन एंड नहीं हो रहे, सिर्फ रिप्राइस हो रही है। और वो कंट्री जिन्होंने अपनी रिजिलियंस बिल्ड की, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई की, सॉवरेन एआई बिल्ड की, एनर्जी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट की है, वो इस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड में लीड करेंगे। दुनिया की बैलेंस शीट बदल रही है, एसेट्स अलग हो रहे हैं और लाइबिलिटीज अलग हो गए। वॉर चल रहे हैं लेकिन दुनिया रुक नहीं रही है। इट्स ग्रोइंग एट अ 3.3% ग्रोथ स्टेडीली, स्टेडी अमिड डाइवर्जेंस फोर्सेस। एआई बूम चल रही है, फिजिकल इंडस्ट्रियली, नॉट जस्ट डिजिटली। इंडिया दौड़ रही है, कॉशियसली, स्मार्टली। रिफॉर्म्स और रेजिलियंस के साथ। इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं न्यू साइकिल से, वो मिस करते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट। इन्वेस्टर जो समझते हैं इफ द लॉजिक, वो सिर्फ न्यूज पढ़ रहे हैं, वो दुनिया की बैलेंस शीट पढ़ नहीं रहे। हम वो पढ़ने को सीख रहे हैं साथ में।